तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सारा आरोप भाजपा सरकार पर विपक्ष पार्टी लगाती जा रही है। कांग्रेस कई दिनों से आंदोलन कर रही है, समाजवादी पार्टी ट्वीट के जरिए अपनी बात कह रही है। अब हाल ही में मायावती जी भी आ गई हैं सामने और उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। साफ दिखता है कि तेल के भी रेट महंगे होते जा रहे हैं, सीएनजी भी महंगी होती जा रही है, दाल चावल जिसकी बात करें वो महंगे होते जा रहे हैं। तो आरोप सिर्फ भाजपा पर क्यों लग रहे हैं, जरा हम इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार कोई महंगाई नहीं कर रही। अगर इस केंद्र सरकार में भी कांग्रेस भी होती ना तो उनके भी राज्य में महंगाई हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कांग्रेस की जब सत्ता थी तो क्या उनकी महंगाई नहीं बढ़ी थी? उनके राज्य में भी महंगाई बढ़ी थी। सिलेंडर अगर 200 का था तो 300 का हुआ। धीरे धीरे जब तरक्की हो रही है देश की तो महंगाई बढ़ रही है। तो थोड़ा समझते हैं, जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई है उससे हमारे देश को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जब इशू आता है तो हर किसी कंट्री को फ़र्क पड़ता है। हमारे देश में ही नहीं, हर देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब से कोरोना काल भी आया था, आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा था देश में। अब जब सारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर लगा दी जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि रशिया से हम जब सस्ते दामों में तेल ले रहे हैं तो फिर भी तेल के रेट क्यों आसमान को छू रहे हैं। तो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि हमें 4 दिन नहीं हुए तेल लिए हुए, और वो तेल सीधा पेट्रोल डीजल के साथ नहीं लेके आते। वो कच्चा मटेरियल होता है, उसे फिल्टर किया जाता है, बनाया जाता है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, तब आम जनता के मोटरसाइकिल कारों में डाला जाता है। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 24 तारीख को तेल लिया और 26 तारीख को रेट डाउन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो सारी जिम्मेदारी एक सरकार पर डालना कहीं ना कहीं ये गलत फैसला विपक्ष वालों का होता है, या फिर आम जनता को घुमाया जाता है कि आम जनता थोड़ी नफरत करे उस सरकार से जो सरकार उनके लिए काम कर रही है। सोचिए, अगर जानबूझकर भाजपा सरकार हर चीज़ महंगी करती जाएगी तो वापस क्या वो सत्ता पर आ पाएगी? जी बिल्कुल नहीं। सवाल उठता है कि अगर आम जनता की सेवा वो सरकार ना कर पाए तो दोबारा वो सत्ता पे आ नहीं सकती। पर जिस तरह उत्तर प्रदेश या फिर 4 राज्यों में भाजपा सरकार वापस आई है, सिर्फ इस वजह से नहीं है कि धर्म की राजनीति हर जगह हो रही है, काम भी देखे जाते हैं। तो आखिर एक पार्टी पर ही सारा बोझ क्यों डाला जा रहा है? कांग्रेस सरकार में भी महंगाई थी, पर क्या कोई बोल नहीं रहा था? भाजपा सरकार भी उस समय बोलती थी। केंद्र सरकार में भी भाजपा सरकार तो कांग्रेस बोल रही है। तो आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार ना भी रही हो और कांग्रेस सत्ता में आई या आम आदमी पार्टी भी सत्ता में किसी भी राज्य में आई, तो वहाँ भी अगर जब महंगाई बढ़ेगी तो जो केंद्र में या राज्य में जिसकी सत्ता रहेगी, जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। तो महंगाई सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होती। अगर मान लीजिए अभी आज भी हम तेल सस्ता कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो पैसा है वो आम जनता के लिए खर्च हो जाएगा। और हमारे देश में जब आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे एग्जांपल कोरोना काल में जो मुफ्त राशन बांटा गया था वो सरकारी खजाने से ही बांटा गया था। तो समझने वाली बात ये है कि एक सरकार पर पूरी जिम्मेदारी डालना कहीं ना कहीं गलत बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सारी जो महंगाई की जड़ है वो भाजपा सरकार है? हमें अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें। और तब न्यूज़ के साथ धन्यवाद।